चलो मैं बता रहा था बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये NH2 ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, वेरेस NH3 ग्रुप जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, जिसके वजह से हमको कंसिडरेबल अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी मिलते हैं, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है। अगर मुझको सिर्फ एक ही नाइट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? तो यस बच्चों, है मेरे पास एक अल्टरनेटिव। मैं क्या करूंगा, ये NH2 का जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए इन्वॉल्व हो रहा था, जिस वजह से एनिलिनियम बन रहा था। मैं क्या करूंगा, इसके लोन पेयर को खाली छोड़ूंगा ही नहीं, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, एसिटाइलेट कर दूंगा। ऊपर हमने एसिटाइल क्लोराइड यूज किया था, तो इस बार एसिटाइलेशन हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करके कर लेते हैं। बच्चों बताओ क्या मिलेगा अगर मैं एसिटाइलेट करूंगा तो? यस बताओ। ईरिडिन के प्रेजेंस में कोई बता सकता है क्या होगा एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे? बेंजीन का रिंग NH, बेंजीन का रिंग NH, सी डबल बॉन्ड O CH3। सी डबल बॉन्ड हो CH3, बिल्कुल वही मिलेगा। तो मतलब एसिटा एनालाइड मिल जाएगा हम लोग को। एक मिनट, एसिटा एनालाइड मिल जाएगा कुछ इस तरह से, NH सी डबल बॉन्ड O CH3। ये मैं H को यहाँ पे लिख देता हूँ, चलेगा? यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो H प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए चले जाते थे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में, तो ये अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये अब लोन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, ये विड्रॉइंग ग्रुप उनको पुल करके रख लिया अपने पास। तो इसके लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मतलब एनिलीनियम नहीं बनेगा, और एनिलीनियम नहीं बनेगा तो मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बनना अवॉइड हो गया, है कि नहीं? अब मेटा बनेगा क्या यहाँ पे? मेटा कभी मिलता था बच्चों जब तुम लोगों का एनिलीनियम बनता था, वो तो नहीं बन रहा है, तो अब मेटा नाइट्रो तो बनना बंद हो गया। ऑर्थो भी नहीं मिलेगा, ऑर्थो क्यों नहीं मिलेगा बताओ जरा, बताओ क्यों ऑर्थो नहीं मिलेगा? पहली बात तो ऑर्थो मिलता भी बहुत ट्रेसेस में, सिर्फ 2% था, वो भी 2% अब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बल्कि ग्रुप लग गया ना वहां पे, बड़ा सा ग्रुप नहीं दिख रहा तुम लोगों को, डीएक्टिवेट हो गए। डीएक्टिवेट भी हो गया, प्लस एक बल्कि ग्रुप भी लग गया वहां पे। तो डीएक्टिवेशन और बल्कि ग्रुप दोनों चीज NH2 के फॉर्मेशन को, सॉरी, और ऑर्थो पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था उसके फॉर्मेशन को हटा देगी, और सिलेक्टिवली कहाँ पे लगेगा नाइट्रो ग्रुप? पैरा पोजिशन। पैरा। ठीक है, ये चीज तो मैंने सिलेक्टिव एक प्रोडक्ट बना दिया, बट दिस इज एसिटा एनालाइड, और मेरे को बनाना था पैरा नाइट्रो एनिलीन, बट व्हाट एम आई गेटिंग इज पैरा नाइट्रो एसिटा एनालाइड। आई डोंट वांट एसिटा एनालाइड। एसिटा एनालाइड वैसे बहुत अच्छी चीज है बच्चों, सबको चाहिए रहता है ये। दिस इज एनाल्जेसिक, यू नो व्हाट एनाल्जेसिक्स आर, राइट? तो एनाल्जेसिक्स एनाल्जेसिक है ये। तो ये मॉलिक्यूल मेरे को नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, मेरे को चाहिए एसिटा पैरानाइट्रो एनिलीन चाहिए। सो व्हाट आई डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। जैसे ही मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ एल्केनाइन या फिर एसिडिक मीडियम में, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है? और ये जो फ्रैगमेंट है, दिस फ्रैगमेंट विल गो आउट विद दिस OH टू गिव यू एसिटिक एसिड, एक मोल एसिटिक एसिड के मिल जाएंगे, और एक तुम लोगों को NH जो था, ये जो H बच गया है वो NH के साथ जुड़ के NH2 पैरानाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज पैरानाइट्रो एनिलीन, और तुम लोगों को साथ में एसिटिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है बच्चों, सिलेक्टिवली एक ही नाइट्रेटेड अगर प्रोडक्ट चाहिए तुम लोगों को तो ये तरीके से मिल सकता है। समझ में आ गया बच्चों? सल्फोनेशन रिएक्शन देखें हम लोग। थर्ड, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन अगर तुम लोग एनिलिन का करते हो तो डायरेक्ट नहीं होता, सल्फोनेशन के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों अपने को? सल्फ्यूरिक एसिड डालना होता है।
सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही एनिलीन में डालोगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुम लोग ऐड करते हो तो क्या होता है। H2SO4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, चलेगा? यस। तो ये लोन पेयर जो है H ले लेंगे, एनिलीनियम बना लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले वही डिस्कस किया था ना हमने। हाँ। बन जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही तुम लोग डालोगे, सल्फोनेशन करने जाओगे तो NH2 NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इस प्लस को देख के जो HSO4 माइनस आयन है उसके साथ आके जुड़ जाएगा। ये मॉलिक्यूल को बोलते हैं बच्चों एनिलीन। ये स्टार्टिंग में जो था वो एनिलीन था, ये जो बन गया है ये है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब तुम लोग हीट करोगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों बेकिंग। ठीक है, तो जब तुम लोग इसको बेकिंग करोगे तो एक हाइड्रोजन यहां से, सॉरी यस, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से निकल जाता है एक ऑक्सीजन के साथ, क्या बन के H2O। एक हाइड्रोजन NH3 से निकला तो क्या मिल जाएगा बच्चों, बताओ जरा, NH2 मिल जाएगा, राइट। और ये SO3 एक ऑक्सीजन लूज करने के बाद HSO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3H में, दैट विल गेट अटैच्ड हियर। सो व्हाट विल हैपन हियर, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ निकल गया और क्या बन के निकल गया, H2O। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर इज SO3H, वो पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल को बोलते हैं सल्फा एनिलिक एसिड। समझ में आ रहा है सल्फा एनिलिक एसिड कैसे बन रहा है सभी को? सर ये SO3H कैसे आया? देखो, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से, इसका एक ऑक्सीजन लेके, सो व्हाट डू यू विल गेट, अगर एक ऑक्सीजन चला गया तो HSO3 मिल जाएगा, राइट। हाँ। तो वो SO3H भी बोला जा सकता है ना उसको, तो वो राइट, पैरा पैरा पोजीशन पे चला पोजिशन, गया। एग्जैक्टली पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाता है। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इट्स अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, सल्फा एनिलिक एसिड जो कंपाउंड है एक यूनिक मॉलिक्यूल है बच्चों। ये क्यों यूनिक है मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोग खुद ही इसको ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे क्यों यूनिक है ये। because this is the molecule which contains an acidic as well as a basic group in a single molecule। इसमें ये NH2 जो है वो बेसिक है और ये वाला ग्रुप जो है वो एसिडिक है। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं एसिडिक हाइड्रोजन को। जो एसिडिक ग्रुप है वो प्रोटॉन डोनर होगा, बिकॉज वी नो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। तो SO3H और ये NH2 है। तो ये लोन पेयर जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, ये इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू, ऐसा होते रहता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है दोनों फॉर्म्स के बीच में। और कैसे हो जाता है ये मॉलिक्यूल, NH3 प्लस और SO3 माइनस। जब मॉलिक्यूल पे सिर्फ प्लस चार्ज होता है तो उसको कटायन बोलते हैं ना, है कि नहीं। हाँ। जब मॉलिक्यूल पे सिर्फ माइनस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनायन। और जब मॉलिक्यूल पे दोनों चार्ज होता है तो क्या बोलते हैं। ये देखो, ये मॉलिक्यूल है जिसपे दोनों चार्ज है एक ही मॉलिक्यूल पे, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। इट्स अ डायपोलर आयन। डायपोलर आयंस को एम्फोलाइट भी बोलते हैं, एम्फोलाइट। ठीक है, वो एम्फोलाइट डायपोलर आयंस होते हैं। इसका नाम है ज्विटर आयन। एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों चार्ज होता है तो उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। बट जो सारा हमने रिएक्शन जो एनिलीन का रिंग पे होता है और जो ग्रुप के साथ होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग वो रिएक्शंस की जो बेंजीन एनिलीन जो होता है एक्स्ट्रा दिखाता है। एक मिनट दे देना। अदर रिएक्शंस ऑफ एनिलीन,
तो एनिलीन जो है बच्चों, याद रखना, ये सारे रिएक्शन, एनिलीन कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखा पाता बच्चों। एनिलीन का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, अगर किसी ने पूछा तो उसका रीजन ये है, बिकॉज एनिलीन जो है, एक सेकेंड, एनिलीन जो है वो एक एसिड है, सॉरी एक बेस है, और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में वी हैव टू यूज एन एसिड AlCl3। तो एनिलीन जब कभी भी तुम लोग रिएक्ट कराने जाओगे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने जाओगे, तो एनिलीन जो कैटलिस्ट है, जो एसिडिक कैटलिस्ट है, उसको अपने से जोड़ लेता है और कैटलिस्ट को काम नहीं करने देता। तो एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एनिलीन कैन नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, crafts reaction, because it forms bond with Lewis acid used as catalyst for generation of electrophile, ठीक है, तो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। therefore the catalyst is not free to catalyze the reaction, not free to produce electrophile। तो इलेक्ट्रोफाइल ही जब जनरेट नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा। तुम लोग देख सकते हो नीचे मैंने बताया है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना लेता है, और जो कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए जरूरी था वो कैटलिस्ट फ्री नहीं रहता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करता, और जनरेट नहीं होगा तो रिंग पे रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना रिंग पे रिएक्शन करने के लिए, तो इसके लिए रिएक्शन नहीं हो पाता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो कर पाते हैं एनिलीन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। एंड बेंजीन जो है, एनिलीन जो है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक चार्ट है जिसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। जितना भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन है वो तुम लोग को मैं अभी बता देता हूँ, एक मिनट दे देना सर। चलो बच्चों, यहाँ पे तो पेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्या पता क्या प्रॉब्लम हो गया। तुम लोग को ये स्क्रीन दिख रही है सभी को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, एनिलीन के? Yes. ठीक है, चलो। एनिलीन ये सारे रिएक्शन करता है, तुम लोगों को सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं सिर्फ नाम याद है फिर भी चल जाएगा। एनिलीन का सबसे मेन 2-3 रिएक्शन ही है ऑक्सीडेशन के जो याद रखने हैं। Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में एनिलीन सिर्फ काला कलर का एक कंपाउंड बना देता है जिसको एनिलीन ब्लैक बोलते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है तो ये ब्लैक कंपाउंड बनता है, अगर डाइल्यूट है तो इट विल फॉर्म बेंजोक्विनोन विच इज पिंक इन कलर। अगर तुम लोग पर ऑक्साइड और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो एनिलीन का सिंपल रिडक्शन, सिंपल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। ये वाला बहुत जरूरी रिएक्शन है बच्चों, बिकॉज दिस टेस्ट इज यूज एज अ डिटेक्शन टेस्ट फॉर एनिलीन। वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाता है, पर्पल से वॉयलेट कलर का कंपाउंड बन जाता है पैरामाइनोफेनॉल। जब कभी भी एनिलीन को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तुम लोग, तो ये तुम लोगों को पर्पल कलर का कंपाउंड मिल जाएगा, para-aminophenol. This reaction is very important as it is used as a detection test for aniline. Other tests are not that important. ये चीज तो मैंने तुम लोग को बताई कि एनिलीन अगर एयर में एक्सपोज करोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बना लेता है। दैट्स ऑल इम्पोर्टेंट।
कैरोस एसिड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एनिलीन का डिटेक्शन टेस्ट की मैंने बात किया ऊपर, तो एक और टेस्ट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला टेस्ट तो तुम लोग को मैंने बताया ही अभी। एनिलीन को अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो तो पर्पल कलर का कंपाउंड बना लेगा पैरामाइनोफिनॉल। कैसे बना लेता है देखो, एनिलीन जो है उसके अंदर ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इट्स एन अनस्टेबल कंपाउंड, सो इट कन्वर्ट्स इनटू NaCl टू मेक इट स्टेबल। NaCl और ऑक्सीजन में जनरेट हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन जो है क्या करेगा बच्चों, पैरा पोजीशन पे जो H है उसके बीच में जाके सेटल हो जाएगा और पैरा अमाइनोफिनॉल बना लेता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे जो CH बॉन्ड है उसके बीच में इंसर्ट हो जाता है और पैरा अमाइनोफिनॉल बना लेता है, जो कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और दूसरा टेस्ट है बच्चों ये एनिलीन। जब कभी भी तुम लोग इसको रिएक्ट करोगे नाइट्रस एसिड के साथ, ये रिएक्शन हमने आज ही देखा, दिस इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन अगर करते हो तुम लोग इसका, तो तुम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही मिलता था। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करोगे बच्चों तुम लोग इसके साथ बीटा नेफ्थॉल के साथ, बीटा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ साइड में, मैं रिएक्शन करके ही बता देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो ये बेंजीन है, ये बीटा नेफ्थॉल है, सॉरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा नेफ्थॉल। ठीक है, इसके ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा, पैरा पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं तो वो एक्टिवेटेड ही नहीं है। ऑर्थो एक्टिवेटेड है, ऑर्थो एक्टिवेटेड पोजीशन से, तो कोई भी एक ऑर्थो पे तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये वाला मॉलिक्यूल, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Cl N ट्रिपल बॉन्ड N बेंजीन रिंग, ऐसे, सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ ठीक यस। है, तो ये मॉलिक्यूल सिलेक्टिवली रिएक्ट करा, देखो ऑर्थो पोजीशंस एक्टिवेटेड, तो किसी एक ऑर्थो पे जाके HCl बन के निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर अटैक, ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज था, डायजोनियम में देखो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कितना बॉन्ड बच जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, एक बॉन्ड नाइट्रोजन ने ले लिया तो डबल बॉन्ड रह जाएगा ना, सिर्फ तीन में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक बॉन्ड ले लिया तो, और दूसरा नाइट्रोजन रिंग से जुड़ जाएगा। तो ये बॉन्ड ये वाला है जो मैंने बनाया। क्या समझ में आ रही है बात सभी को? देखो जरा अच्छे से, समझ पा रहे तो हो? मुझे पार्ट नहीं समझा, वो 10% वाले से रिएक्ट किया। बेस के साथ यही वाला तो स्टेप बता रहा हूँ ना मैं। सी बीटा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर इज दिस बीटा नेफ्थॉल जो है ना ये वाला मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज बीटा नेफ्थॉल। समझ में आ गया बीटा नेफ्थॉल कैसा होता है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कम से कम? हाँ। दिस, ये नेफ्थॉल, इसको बोलते ही बीटा नेफ्थॉल है, नेफ्थलीन के बीटा पोजीशन पे OH लगा दो, बीटा नेफ्थॉल। इसको मैंने रिएक्ट किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक यस। है, मैंने अभी रिएक्शन किया भी नहीं है, तो क्या होगा रिएक्शन में, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्लोराइड है इट विल टेक द हाइड्रोजन फ्रॉम द ऑर्थो पोजीशन। क्यों ऑर्थो पोजीशन पे से ही? क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन को एक्टिवेट करके रखा है, पैरा को भी एक्टिवेट किया है, बट पैरा पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। सी पैरा पे 4 बॉन्ड बन चुके हैं ना ऑलरेडी, तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं उधर पे, तो रिएक्शन वहां पे होगा ही नहीं। ऑर्थो पोजीशन जो है वो एक्टिवेटेड है और वहां पे हाइड्रोजन भी है, तो क्लोरीन उधरी के हाइड्रोजन को लेके चले जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन बच छोड़ के जाएगा हाइड्रोजन रिंग को, वो इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने को। तो ये रिंग का कार्बन और बेंजीन डाइजोनियम के नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? यस? यस। इतना प्रोसेस कर पा रहे हो दिमाग में तुम लोग कि ये कार्बन और ये नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, राइट? जैसे ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा, ये नाइट्रोजन अपना अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेगा। तो 3 बॉन्ड थे दो नाइट्रोजन के बीच में, कैन यू सी यहाँ पे? तो 3 में से एक बॉन्ड नाइट्रोजन ने लिए, तो कितने बॉन्ड बच जाएंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में? तो 2 बॉन्ड वो दिख पा रहे हैं तुम लोग को यहाँ पे। देन यू हैव योर नाइट्रोजन एंड रिंग, तो नाइट्रोजन एंड रिंग। ठीक है, क्या बात समझ में आई अभी? यस सर। ठीक है, तो यही सेम चीज है, मैं वापस से यहाँ पे बीटा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ।
सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। एक स्क्रीनशॉट ले लेना जब बना दूंगा तो। मैं उल्टा लिख रहा हूँ बीटा नेफ्थॉल को, तो ये सॉरी एक मिनट, ये H है यहाँ पे, बीटा नेफ्थॉल का H, थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ, H है यहाँ पे बीटा नेफ्थॉल का। ये देखो ये नेफ्थलीन हो गया, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। ये नेफ्थलीन है, इसके बीटा पोजीशन पे OH लगा दूंगा तो बीटा नेफ्थॉल बन गया। तो बीटा नेफ्थॉल क्या करेगा, ये Cl लेके निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड है इस नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा। जैसे इस नाइट्रोजन पे बॉन्ड बनेगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नाइट्रोजन का प्लस चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो हाँ इस सर। तरीके मॉलिक्यूल बन जाएगा। वही मॉलिक्यूल जो मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ उसी को अपसाइड डाउन लिख के दिखाया हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो एनिलीन अगर तुम लोग को दिया मैंने और बोला बताओ ये एनिलीन है कि नहीं, तो तुम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हो? पहले उसके अंदर नाइट्रस एसिड डाल दो और फिर बीटा नेफ्थॉल डाल दो। जब नाइट्रस एसिड डालोगे तो वो एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब तुम लोग बीटा नेफ्थॉल डालोगे तो तुम लोग को रेड ऑरेंज कलर का डाई मिल जाएगा। रेड ऑरेंज कलर का डाई जो है वो फिनाइल अजो बीटा नेफ्थॉल बनने के लिए यूज होता है। ये डाइज को हम लोग कपड़े वगैरह, हेयर कलरेंट वगैरह ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इनर्ट कंपाउंड होते हैं जो कलरिंग एजेंट डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। रिएक्शन समझ में आ गया सभी को कैसे हो रहा है? यस लास्ट वाला सर। का एक स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, बिकॉज ये मैंने टेम्पररी इंक से लिखा हुआ है तो हट जाएगा, वो नोट्स में आएगा। बाय द वे इसका PDF सेंड कर रखा है तुम लोगों को मैंने, उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी है बच्चों। PDF जो है जो तुम लोग को सेंड किया है मैंने, उसको ऐसे बनाया हुआ है कि वो जेई के लिए भी काम में आ जाए और नीट के लिए भी काम में आ जाए। तो थोड़े जेई वाले लेवल के क्वेश्चंस हैं तो वो तुम लोग अवॉइड कर सकते हो। तुम लोग सिर्फ इतने ही पढ़ो जितने रिएक्शन हमने डिस्कस किए हैं, उसमें से तुम्हारे सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जैसे लॉस एंड रीअरेंजमेंट भी मिलेगा तुम लोग को इस इसमें ही, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट। ठीक है, बिकॉज दैट इज प्योरली मेड फॉर, आई मीन उसको रखा हुआ है इसी इंटेंशन से कि जेई वालों के काम में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस बुक को सॉल्व कर लेते हो तो यू आर डन विद अमाइंस, उस लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे तुम लोगों को। इसके लिए तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ, और लेकिन तुम लोग करने के लिए तैयार नहीं हो सॉल्व। ठीक है, तो तुम लोग इसको सॉल्व कर लेते हो तो अमाइन चैप्टर अगर सारा कुछ सॉल्व कर लेते हो, हर क्वेश्चन अच्छे से पता है, देन यू आर डन विद अमाइन, और कुछ नहीं करने की जरूरत है तुम लोगों को। ठीक है, इस बुक में जितने भी एग्जाम्स अब तक हुए हैं तुम लोग, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट नीट एंड जेई, सारे क्वेश्चंस है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, 2021 के जो भी लेटेस्ट नीट वाला एग्जाम हुआ है जो, और जो जेई वाला एग्जाम हुआ है, वो सारे कुछ है इसके अंदर। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको अच्छे से करो कि तुम लोग का सब कुछ कवर है। देखो बच्चों 2021 इसी साल का है, नीट के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम लोग को इसमें। ढूंढना पड़ेगा मुझको, मैंने इसमें डाला हुआ है सारे जेई लेवल 1 लेवल 2 एडवांस, सारे क्वेश्चंस है इसमें। तो ये एनिलिन पे बेस्ड जो भी सवाल पूछा हुआ है वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आई मीन you can get, if you can solve this you can get all the questions, all the marks from this chapter। सारे तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। मुझे जहाँ तक याद है मैंने इसमें नीट का लेटेस्ट भी डाला हुआ है। नीट 2021 के भी क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो इसके लिए मैं तुम लोग को ये सॉल्व करवाना चाहता हूँ। तुम लोग अपने मॉड्यूल को सेकंड प्रेफरेंस दो, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके सॉल्व करो। देखो प्रीवियस, ये देखना 11 सितंबर को जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा हुआ है, जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तुम लोग देख रहे हो
identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give solid which dissolves in base. अब देखो हिंसबर्ग रिएजेंट करा रखा है, तुम लोग को याद आ रहा है सबको? हिंसबर्ग रिएजेंट वाला टॉपिक कराया था, यस? एटलीस्ट ये याद है बच्चों कि वो टॉपिक कराया हुआ है, हाँ, ठीक है? वो उतना याद है? डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट वाला। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, इस जिसको सेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज नॉट ओनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन बट आल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइन। बताया हुआ था ना मैंने तुम लोग को, जिसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता था एन अल्काइल सल्फोनामाइड। यार ये लोड क्यों नहीं हो रहा? तुम लोग देखोगे तो याद आ जाएगा। द थिंग इज, पढ़ते तो वो अभी याद होता तुम लोगों को, इसके लिए तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दिया था। इफ यू कैन डू दिस पीडीएफ, पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, तो अमाइंस को सॉल्व करने के लिए कोई और पीडीएफ की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि सारे अप टू डेट जितने भी पीवाईक्यूज अलग अलग एग्जाम में आते हैं वो सारे पीवाईक्यूज को कंपाइल किया है, प्लस थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, और प्रिसाइजली जेई मेंस और नीट यूजी को लेके दिमाग में रख के इसको बनाया हुआ है। तो जितने भी एग्जाम तुम लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसको बनाया है, बहुत मेहनत किया है इसके लिए। तो मेक गुड ऑफ यूज ऑफ दिस, ठीक है? अदरवाइज इट इज अप टू यू, तुम लोग को कैसे प्रिपेयर करना। हमारा तो भाई काम है तुम लोग को मटेरियल प्रोवाइड करके अच्छे से गाइड करना, बट तुम ऐसा लोग उसका आपके पास रिसोर्स। जीओसी के लिए है? जीओसी का एक्चुअली बन रहा है, इन प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शंस होंगे। फर्स्ट अभी प्रूफ रीडिंग करना है उसका, तो प्रूफ रीडिंग करना बाकी है, तो फिर अभी किया नहीं है उसको, अभी देख के मतलब नहीं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट बैच के लिए वो रेडी हो जाएगा, ओके। ठीक है? तो इसका आंसर बेसिकली बच्चों, इसका आंसर हो जाता है प्राइमरी अमाइन। आंसर इसका ये होना चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ा है प्राइमरी अमाइन एक ऐसा प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल होते हैं। एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। ये देखना बच्चों, ये लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट था, इसके बाद हमने हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा हुआ था। ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये रहा हिंसबर्ग टेस्ट, दिख रहा है सभी को? हिंसबर्ग रिएक्शन जहाँ पे हम लोग प्राइमरी अमाइन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते थे, तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता था, बट दैट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन KOH, ठीक है? और HCl डालो तो रीजनरेट हो जाता था। जबकि सेकेंडरी अमाइन भी ये प्रेसिपिटेट बनाता है, बट सेकेंडरी अमाइन का प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता था बेस में या फिर एसिड में। टर्शियरी अमाइन तो रिएक्ट होके प्रेसिपिटेट ही नहीं बनाते थे। याद आ रही है बात? ये सारे रिएक्शंस के थे, याद आ रहा है सभी को? यस सर। यहाँ क्वेश्चन देखोगे अगर, तो पूछा है कौन सा ऐसा इनमें से मॉलिक्यूल है जो एक हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होने पे सॉलिड बनाएगा, और वो सॉलिड अल्कली में डिसॉल्व भी होगा। तो डिसॉल्व होने वाला कौन सा होता है? सिर्फ एक ही प्राइमरी अमाइन होता है ना, जो प्रेसिपिटेट ऐसा बनाता है जो डिसॉल्व भी हो जाता है। तो प्राइमरी हाँ, अमाइन ये रहा ऑप्शन। तो इतना आसान है बच्चों, देखो इसके लिए दिया हुआ है ना, इसके लिए पढ़ा के तुम लोग को बोला था 398 तक का सॉल्व करके आओ, क्योंकि इस उधर तक का अगर सॉल्व कर लिया है तो तुम लोग का उधर तक का पूरा हो चुका है, उसके अलावा और कुछ नहीं है तुम लोग को करने को। हर तरह के क्वेश्चन उसको असॉर्ट कर दिया है कि रिएक्शन वाइज, अगर तुम लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा है, सिर्फ हॉफमैन एलिमिनेशन ही पढ़ा है, तो उस पे बेस्ड अलग सेक्शन बना के रखा है, कम से कम उसके क्वेश्चंस तुम लोग को सॉल्व करने आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो फिर इतना देने के बाद भी अगर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा फिर? ठीक है, देखते हैं फिर। ये पीडीएफ तो सबको सेंड कर रखा हूँ मैं, और आज हम लोग ने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे सारे देख लिए, ये सारा वर्ड्स मेथड वगैरह सारा कुछ डिस्कस किया है हमने। और
केमिकल रिएक्शन में भी हमने सोडियम मेटल, नाइट्रस एसिड, प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन वाले रिएक्शन देख लिए हमने। नाइट्रेशन में जो परसेंटेजेस बनते हैं, पैरा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, उसका एक्सप्लेनेशन भी ब्रैकेट में दे रखा है। क्यों मेटा नाइट्रो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो भी बता रखा है सब कुछ यहाँ पे। तो सारा मटेरियल है जो मैंने पीडीएफ दिया है, वो जो पीडीएफ में लिखा है वो इसी नोट्स के थ्रू लिखा है। ये नोट्स जो बनाया हुआ है वो मेरे पीडीएफ के कंटेंट के थ्रू ही है, जैसा ये। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्यों नहीं हो पाता वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है, और सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सारा डिटेक्शन टेस्ट। कार्बिलमाइन टेस्ट इज आल्सो वन ऑफ द डिटेक्शन टेस्ट। कार्बिलमाइन टेस्ट मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम में डिस्कस किया हुआ है, जो अनप्लीजेंट वॉमिट जैसा स्मेलिंग कंपाउंड बनाते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अमाइंस यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ यूजेस है बच्चों अमाइंस का। अमाइंस जनरली लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होते हैं, ये स्मॉल ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज करने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर अमाइन का यूज होता है मेडिसिन बनाने में, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, सारे ड्रग्स में लगभग नाइट्रोजन होता ही है। जैसे आज ही मैंने बताया तुम लोग को, एसिटाइनलाइड जो है वो एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर ड्रग्स होते हैं, दर्द को आराम दिलाने वाले। अगर मैं इधर पे OH लगा दूं तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जैसा ड्रग ये एनिलिन से ही तो बन रहा है, अमाइन से ही तो बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, केमिस्ट्री नेविड लाइफ में हमने पढ़ा था। क्वाटरनरी लॉन्ग चेन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये कटायनिक डिटर्जेंट होते हैं, जो कि यूज करते हैं हम लोग हेयर कंडीशनर्स वगैरह में। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस को अभी ऊपर तुम लोगों ने डाई बनाया था, डाइज में तो यूज करते ही हैं। पैरासीटामोल ड्रग में एनिलिन यूज करते हैं, ड्रग्स बनाने में यूज करते हैं। एनिलिन को रबर्स को हार्ड बनाने, पॉलीमर्स में हमने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पढ़ा था ना, तो वल्कनाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिनाइल आइसोसाइनेट जो होता है ये प्लास्टिक बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अरीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये कपलिंग रिएक्शन में, डाई फॉर्मिंग रिएक्शन में यूज करा जाता है। ठीक है, तो डाइज हो गए। यहाँ पे एनिलिन से रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पे दे रखे हैं सारे। तो एनिलिन से रिलेटेड एमसीक्यू जो है टिल क्वेश्चन नंबर 447 तक है। इस क्वेश्चन तक का तुम लोग को अब तक सारा कुछ सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि इधर तक का जो भी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो 447 क्वेश्चन नंबर तक का तुम लोगों को एमसीक्यू खुद से ट्राई करने आना चाहिए। एक और क्लास लगेगा बच्चों, हम लोगों को एक और टॉपिक डिस्कस करना है, डायजोनियम सॉल्ट, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, टोटल इस चैप्टर में अबाउट 560-70 क्वेश्चन है, 545 क्वेश्चन है। तो अगर इतने क्वेश्चन कर पाते हो तुम लोग, तो हर तरह के एग्जाम तुम लोग, अमाइंस के क्वेश्चन तो हर तरह के एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो तुम लोग को मटेरियल दे दिया, एक बार इससे ही अपना चैप्टर प्रिपेयर करना है, सॉल्व करना है, और कुछ डाउट रहे तो अपना क्लियर करा लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक इसका देखेंगे, ये चैप्टर का लास्ट क्लास होगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। Thank you. Yes, sir. Thank you.